Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 Skill Books Publisher. नमस्कार। जब भी हम योग के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? आसन है ना, अलग अलग तरह की शारीरिक मुद्राएं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे प्राचीन योग ग्रंथ एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए इससे कई ज्यादा गहरा रास्ता दिखाते हैं। तो आज हम मैट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और शरीर और मन के उन बुनियादी सिद्धांतों की खोज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा ये सफर 5 खास पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे एकदम जड़ से, यानी योग में आहार की क्या भूमिका है। फिर हम हठ योग और सेहत की बात करेंगे और वहां से सीधे मन की गहराइयों में उतरेंगे पतंजलि के सूत्रों के साथ। इसके बाद हम गीता की सीख से एक सेहतमंद जिंदगी के राज जानेंगे और आखिर में उस चीज पर बात करेंगे जो इन सबको आपस में जोड़ती है, और वो है हमारा अपना खुद का अनुभव। जैसा कि मैंने कहा, हर चीज की शुरुआत उसकी नींव से होती है, और योग में ये नींव है हमारा भोजन। योग ग्रंथों में इसके लिए एक खास शब्द है, आहार। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इस बात से कहीं ज्यादा है कि हम क्या खाते हैं। तो आखिर ये आहार है क्या? देखिए, ये सिर्फ हमारी प्लेट में रखा खाना नहीं है। योग में आहार एक पूरा सिद्धांत है जो ये देखता है कि भोजन हमारे मन और शरीर पर कैसा असर डालता है। जरा सोचकर देखिए, कभी बहुत भारी खाना खाने के बाद सुस्ती महसूस होती है, और वहीं हल्के और ताजे भोजन के बाद एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। बस यही तो आहार का सिद्धांत है। ये सिर्फ शरीर का ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का भी ईंधन है। तो जब हमारे पास सही ईंधन यानी सही आहार हो, तो अब गाने की बात करते हैं। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी सेहत के लिए कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है हठ योग की। हम में से ज्यादातर लोग योग को इन्हीं आसनों या शारीरिक मुद्राओं के जरिए जानते हैं, है ना? ये हठ योग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और इन्हें खास तौर पर हमारे शरीर में एक संतुलन लाने और हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो हठ योग इतना असरदार क्यों है? असल में ये सिर्फ शारीरिक ताकत और लचीलेपन से कहीं आगे की बात है। एक तरफ तो ये हमारे अंदरूनी सिस्टम को साफ करता है, और दूसरी तरफ ये एक और बहुत जरूरी काम करता है। ये हमारे शरीर और मन को शांत होने और गहरे ध्यान में जाने के लिए तैयार करता है। एक मजबूत शरीर तो नींव की तरह है, पर असली सेहत और शांति वो तो मन में ही मिलती है। तो चलिए अब योग के मनोविज्ञान में उतरते हैं, जैसा कि महान ऋषि पतंजलि ने हमें समझाया है। पतंजलि के मुताबिक सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे वृत्तियों यानी हमारे मन में लगातार उठने वाले उतार चढ़ाव को समझने और उन्हें शांत करने में है। जरा अपने मन की कल्पना एक झील की तरह कीजिए। हर लहर एक विचार है। सच्ची शांति कब मिलती है? जब ये झील एकदम स्थिर हो जाती है। इसीलिए यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा गया है। पतंजलि इस रास्ते को 2 हिस्सों में बताते हैं। हम शुरुआत करते हैं बहिरंग योग से, यानी बाहरी अभ्यास। ये हमारी नींव है, नैतिक अनुशासन, आसन और सांस पर नियंत्रण। जब ये नींव एकदम मजबूत हो जाती है, तब हम अंतरंग योग की तरफ, मतलब अंदर की ओर मुड़ते हैं। यहाँ एकाग्रता, ध्यान और गहरी समाधि की बात होती है। तो ये बाहरी तैयारी से शुरू होकर आंतरिक गहराई तक पहुँचने का एक पूरा सफर है। तो जहाँ पतंजलि हमें मन के लिए एक पूरा रोड मैप देते हैं, वहीं एक और महान ग्रंथ भगवद गीता हमें ये सिखाता है कि इन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें और एक संतुलित उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिएं। गीता का सार बहुत ही सरल और खूबसूरत है। अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। चाहे सफलता मिले या असफलता, अपने मन का संतुलन बनाए रखो। एक मकसद के साथ अनुशासन में जियो। यह असल में किसी भी तूफान के बीच में शांत बने रहने की कला है। चलिए अब हम इन प्राचीन ग्रंथों की सारी सीख को एक साथ लाते हैं और उस चीज पर ध्यान देते हैं जो वाकई सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है अभ्यास करने वाले का अपना निजी अनुभव। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ये एक नक्शे की तरह हैं। ये हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जो असली यात्रा है, जो असली बदलाव है, वो हमारे अपने सीधे अनुभव और आत्म अवलोकन से ही आता है। रास्ता तो हमें खुद ही चलना पड़ता है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमारे भोजन से लेकर हमारे मन के अनुशासन तक योग ग्रंथ शरीर, मन और हमारी रोज की जिंदगी में एक तालमेल बिठाने के लिए एक पूरा ढांचा देते हैं। ये हमारी बेहतरी के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था है। और इसी विचार के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। अपने ही अनुभव को बस ध्यान से देखना, एक साधारण से अभ्यास को जिंदगी बदलने वाले सफर में कैसे बदल सकता है, इसकी चाबी आत्मचिंतन में ही छिपी है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.